इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया 12 दिसंबर 2020 को झारखंड सरकार की नियोजन नीति के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो हताश हैं, आपकी हताशा बिल्कुल कम होने वाली है। मैं वो सारे फैक्ट आपके सामने रखने वाला हूं जिससे आपको विश्वास होगा कि आने वाले दिनों में मीन्स फरवरी के फर्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में भी आ सकता है। क्या है वो कारण, क्या है वो मामले, समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। पिछली वीडियो जो मैंने नियोजन नीति पर ही बनाया था उसमें आपने काफ़ी मुझे प्यार दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देख लें। आपके पास ये जो मामला है नियोजन नीति के संदर्भ में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं उस वीडियो को। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन और आई आइकन में दी गई है। स्टार्ट करते हैं। अभी तक मामला क्या हुआ झारखंड में। झारखंड में एक नियोजन नीति बनाई गई। कैसे बनाई गई? बनाने के पीछे राज्यपाल जी का हाथ है। कैसे? तो शेड्यूल 5 का उन्होंने यूज़ किया। शेड्यूल 5 में क्या आता है? हमारे संविधान में शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में कुछ स्टेट को दर्जा दिया गया है। शेड्यूल 5 में ये 10 स्टेट आते हैं जिसमें हमारा झारखंड भी है। तो शेड्यूल 5 के तहत गवर्नर को आर्टिकल 244 के तहत एक पावर है जिसमें वो स्पेशल प्रोविज़न ला सकती है। जितने भी शेड्यूल ट्राइब हैं, पिछड़े वर्ग हैं, वो अपने हिसाब से वहाँ पे वो स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है, बशर्ते गवर्नर को कोई स्पेशल लॉ बनाने का अधिकार नहीं है और संविधान के मूल ढांचे पे कोई आंच न आए। उनको ये ध्यान रखना जरूरी है। मीन्स उन्हें पावर तो दी गई है मगर संविधान के मूल ढांचे को जो है वो परिवर्तन वो नहीं कर सकते। पहली बात। अब क्या हुआ? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है 24 अप्रैल को मीटिंग हुई, 24 अप्रैल 2016 को, और उसने एडवाइस दी और उससे क्या हुआ कि नियोजन नीति का निर्माण किया गया झारखंड में। 14 जुलाई 2016 को नियोजन नीति बन गई। उसमें वैकेंसी निकली, टीजीटी की वैकेंसी और पंचायत सचिव की वैकेंसी आई। उसमें 2 तरह के जिले बनाए गए। आपको पता होगा 13+11 मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बताऊंगा। 13 डिस्ट्रिक्ट में इन्हें शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कहा गया, मीन्स अनुसूचित जिला, और 11 जिले गैर अनुसूचित जिले, नॉन शेड्यूल जिले बनाए गए। अनुसूचित जिलों में आरक्षण की व्यवस्था की गई, 100% आरक्षण लोकल कैंडिडेट के लिए। यहीं पे मामला जो है बहुत कमज़ोर पड़ गया झारखंड सरकार के लिए। यदि ये 100% से कम होता, यहाँ पे मैं कहूँगा 50% से कम होता, तो यहाँ पे झारखंड सरकार को अभी जो नियोजन नीति जो अभी प्रॉब्लम में आई है नहीं आती। मगर जो आ गई है प्रॉब्लम, उसका समाधान निकलेगा, उस पर बहस करके फ़ायदा नहीं है। खैर, यहाँ से क्या हुआ? नियोजन नीति बनी, वैकेंसी निकल गई, इतना हमें समझ में आ गया। अब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। उसके पहले हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और हाई कोर्ट ने क्या किया? नियोजन नीति को रद्द किया। क्यों रद्द किया? क्योंकि इसमें कहा गया कि ये जो नियोजन नीति है ये लोकल कैंडिडेट को 100% आरक्षण दे रही है, जो आर्टिकल 16(2) का उल्लंघन है। क्या है आर्टिकल 16(2)? आर्टिकल 16(2) के तहत 7 आधार बनाए गए हैं। आर्टिकल 15 में 5 आधार हैं, आर्टिकल 16 में 7 आधार हैं। क्या क्या वो आधार हैं? 7 यहाँ पे आधार मैंने लिखा हुआ है। मगर हमारे काम का आधार कौन सा है, मीन्स कौन सा उल्लंघन हुआ है? तो वो है रेसिडेंस का। मीन्स आर्टिकल 16(2) में ये साफ लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार क्या करेगी, तो रेसिडेंस के आधार पर, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, ये सारी चीज़ें बेसिक ऑफ ओरिजिन के आधार पर, मूल वंश के आधार पर वो विभेद नहीं कर सकती है। ठीक है, ऐसा कानून नहीं बना सकती है कि एक को फ़ायदा मिले, एक की जाति कुछ है दूसरे की जाति कुछ है तो उसको फ़ायदा मिले, एक को नहीं मिले, ऐसा कानून नहीं बना सकती है। तो यहाँ पे मुद्दा पकड़ा रेसिडेंस का। यहाँ पे आप देखेंगे तो 100% रिजर्वेशन दिया गया लोकल रेसिडेंट्स को।
यहाँ पे जो लोकल रेसिडेंट्स नहीं हैं उन्हें प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आएगी। दैट्स वाई ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न रहा, हाई कोर्ट ने इसे डिसमिस किया इस नीति को। घबराए नहीं, ऐसे मैं मामले बताऊंगा जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट में ये जो 100% का रिजर्वेशन आप देख रहे हैं कि कहते हैं ना कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बट मैं मामले बताऊंगा कि कहाँ पे 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन है, किस कंडीशन में है। मगर उसके पहले थोड़ी बात हो जाए। यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये भाग 3 का उल्लंघन है। भाग 3 क्या है? भाग 3 का मतलब हुआ संविधान, भारतीय संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट जिसे हम कहते हैं। भाग 3 में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मीन्स आर्टिकल 12 से 35, संविधान के आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पे आर्टिकल 16 इसी के अंतर आता है, मीन्स ये मूल अधिकार का हनन हुआ है, ऐसा कहा और हाई कोर्ट ने इसे डिसमिस किया। लगे हाथ बताते चले, भाग 3 से ही हमारे जो कोर्ट है ना उन्हें एक अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 12। ये जो आर्टिकल 12 है ना, ये अधिकार देता है कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने का। मीन्स हम जो अभी कोर्ट के पास जा रहे हैं ना कि आप कृपया जो है ये कानून गलत है तो उसे आप रिव्यू करिए, आप पुनरावलोकन करिए, तो वो आर्टिकल 12 के तहत ये कोर्ट को अधिकार है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। और एक जानकारी दे दूं कि भाग 3 इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है हमारे संविधान का। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? मैग्ना कार्टा इंग्लैंड से संबंधित है। मैग्ना कार्टा का मतलब है 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा ने क्या किया कि जब वहाँ पे आंदोलन हुए तो लोगों को एक दस्तावेज दिया जिसमें उन्होंने अधिकारों की सूची प्रदान की, अधिकार दिए। तो इसी तरह का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट हमें देता है। दैट्स वाई भाग 3 जो है उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय संविधान का। खैर आगे चलते हैं। अब कौन से वैसे फैसले हैं जहां पे ये जो 50% से ज़्यादा का आरक्षण दिया गया है? मैं बात करूंगा मद्रास की। 69% का आरक्षण वहां पे दिया गया है। मगर इसे समझने के पहले थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और हम चलेंगे 1951 में। यही वो समय था जब हमारे भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ। 1951 में पहला संशोधन हुआ। क्यों हुआ संशोधन? बात ऐसी हुई, इसमें तो कारण कई हैं, मगर हमारा जो मुद्दा है मैं उस पर बात करूंगा। बात ऐसी आई कि एक बहुत ही जो है मद्रास में मैं बात कर रहा हूँ, मद्रास की। उस टाइम मद्रास स्टेट हुआ करता था, राइट? अभी तमिलनाडु राज्य आप जानते हो, तो मद्रास स्टेट हुआ करता था। वहाँ पे क्या है, सांप्रदायिक आदेश का चलन था। क्या था सांप्रदायिक आदेश? उसके तहत क्या था कि वहाँ पे सांप्रदायिक आधार पर, कास्ट बेसिस पे लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता था। वो आज़ादी के पहले भी दिया जाता था और बाद में, आई थिंक 1922 से जो है ये दिया जाता था। और क्या हुआ कि आज़ादी के बाद भी ये दिया जा रहा था 1951 तक। इसके बाद क्या हुआ कि एक लड़की ने इसे चैलेंज किया। क्यों चैलेंज किया? उनका एडमिशन नहीं हो रहा था मेडिकल में जब उन्होंने एडमिशन करवाने की कोशिश की तो इसी सांप्रदायिक आदेश के कारण उसका एडमिशन नहीं हुआ। दैट्स वाई उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने सांप्रदायिक आदेश को रद्द कर दिया। बहुत ही समझना जरूरी है। आप थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट पूरे मामले को समझने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। और ये वीडियो मेरे लिए सिर्फ एक वीडियो की तरह नहीं है, मेरी भावना इस वीडियो से जुड़ी है। क्यों? क्योंकि आज तक मैंने जो ज्ञान जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वो गुरुओं के वजह से हुआ है, और ये मामला गुरु जी से संबंधित है, टीचर से संबंधित है, इसलिए ये मेरी भावनाओं से जुड़ा है। मैं यह वीडियो उन्हें समर्पित करता हूँ एज अ गुरु दक्षिणा। खैर आगे समझते हैं। हुआ ये कि इसमें क्या हुआ कि सांप्रदायिक आदेश को रद्द कर दिया गया। इतना तो हमने समझ लिया। अब सांप्रदायिक आदेश को रद्द करने के बाद क्या हुआ कि हमारी जो संसद है उसने क्या किया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को रद्द किया, में सांप्रदायिक जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो ये नहीं चलने वाला है, इसे निष्प्रभावी करने के लिए
क्या किया कि संविधान का पहला संशोधन किया 1951 में, और उसमें 9वीं अनुसूची को डाला गया और उसमें आर्टिकल 15(4) 15(4) जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि अब जो है राज्य क्या कर सकती है कि अब इसमें कानून बना सकती है, रिजर्वेशन जो है वो SC ST वगैरह को दे सकती है, जो पिछड़े लोग हैं उन्हें दे सकती है। राज्य का अर्थ ये नहीं है कि कोई राज्य स्टेट, राज्य का मतलब है वो संस्थाएं सरकार से या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से सहायता प्राप्त करती है, उसे राज्य कहेंगे, राइट। तो वो कानून बनाने का अधिकार तो मिल गया। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो तमिलनाडु से ही जुड़ा हुआ है। 69% का वहां पे रिजर्वेशन अभी है, 69% का। कैसे है, उसके लिए क्या किया कि तमिलनाडु सरकार ने 76वां संविधान संशोधन किया 1995 के अंदर। उसमें क्या किया, संविधान में संशोधन किया और इस बिल को, इस कानून को उसने 9वीं अनुसूची में डाल दिया। भारत सरकार ने 9वीं अनुसूची में डाला। उसमें एक प्रोसेस था कि उसने राष्ट्रपति के पास वो अनुमोदन के लिए भेजा। उसके बाद क्या किया कि भारत सरकार ने उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया। क्यों डाला, 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जहां पे कानून की जो जुडिशरी जो रिव्यू है, पुनरावलोकन है, वो कोर्ट नहीं कर सकती है। मगर इसमें भी एक लोचा है। क्या है, 24 अप्रैल 1973 के पहले यदि कोई कानून बना है उसमें जो है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है कोर्ट, मगर उसके बाद यदि बना है तो उसमें कर सकती है। तो क्योंकि 69% का जो रिजर्वेशन है तमिलनाडु में वो 1995 में दिया, मतलब 73 के बाद दिया, तो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट और दरवाज़ा खटखटाया। उसमें क्या हुआ कि इसमें जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद बहस चली और सरकार ने, भारत सरकार ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड सरकार, झारखंड में इसलिए झारखंड की बात हो जा रही है, तमिलनाडु सरकार और भारत सरकार ने यह प्रूफ कर दिया कि ये विशेष परिस्थिति में किया गया है। मगर हमारे झारखंड के केस में ये नहीं हो पाया। हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये विशेष परिस्थिति में किया गया है, राइट। यदि हम ये प्रूफ करने में समर्थ हो जाएं कि ये विशेष परिस्थिति में किया गया है तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये नीति सही है। क्योंकि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के केस में साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो सकता है मगर विशेष परिस्थिति में। इसका मतलब है कि विशेष परिस्थिति में जो है ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं, मगर फिर वही बात, संविधान के ढांचा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे झारखंड के केस में संविधान के ढांचा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? हमारा जो केस है आंध्र प्रदेश की, जो मैंने कहा छेब्रुलू लीला प्रसाद राव वर्सेस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का केस, और हमारा केस अलग है। कैसे अलग है? वहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइब है उनको 100% आरक्षण दिया गया। क्यों दिया गया? इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि वहाँ पे जो टीचर हैं, पहले जो अपॉइंट किए गए थे इस नीति को लाने के पहले, वहाँ पे टीचर जाते नहीं थे। कारण क्या था? पिछड़ा हुआ प्रदेश था, गांव देहात था, तो लोग जाने में डरते थे। कई बार ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम, कई तरह के प्रॉब्लम के वजह से लोग नहीं जा पाते थे। तो सरकार ने कोर्ट के समक्ष ये कहा कि ऐसी ऐसी बातें हैं, टीचर आते नहीं हैं, एब्सेंट रहता है, टीचर जो है एब्सेंट रहते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि ट्राइबल, चूंकि वहाँ पे जनजाति है तो अलग टीचर हमने अपॉइंट किया, तो वो पढ़ाते नहीं, आते नहीं है, एब्सेंट रहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यदि ट्राइबल को 100% आरक्षण देके ट्राइबल को ट्राइबल से ही पढ़वाएंगे। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट को खटक गई कि ये क्या बात हुई भाई, 50 आप 100% आरक्षण इसलिए दे रहे हो कि एब्सेंट रह रहा है। एब्सेंट यदि रह रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि टीचर कैसे प्रेजेंट हो। सही भी बात है। आज हमारे झारखंड सरकार में मान लीजिए आप टीचर लोग हैं या कोई जो है, हम सर्विस में, मैं ही कुछ सर्विस में हूँ, तो मैं यदि एब्सेंट रहता हूँ
तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि मुझे प्रेजेंट कैसे कराया जा, सस्पेंड किया जा सकता है। कई सारे जो है प्रोसेस हैं उनका पालन किया जा सकता है। ऐसा थोड़ी किया जा सकता है कि 100% आरक्षण देके ट्राइबल को जो है आप ले लें कि ट्राइबल को पढ़ाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्ट्रॉन्ग कारण था कि आंध्र प्रदेश का जो नीति है जिसके वजह से वहाँ पे 100% ट्राइबल को आरक्षण दिया गया था, रद्द कर दिया गया। हमारा केस कैसे अलग है? केस ऐसे अलग है कि हमारी जो झारखंड सरकार है, हालांकि गलत किया है, यदि 50% से कम आरक्षण देती झारखंड सरकार तो प्रॉब्लम नहीं होती। और एक मैं बताऊंगा और क्या कर सकती थी झारखंड सरकार, मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। मैं पहले थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, जो नियोजन नीति के तहत आरक्षण दिए गए हैं उसमें जो आप कहेंगे लोकल रेसिडेंट्स है उनको दिया गया है, राइट। यहाँ पे ट्राइबल बेसिस पे नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जो आरक्षण है ना, जो आरक्षण आप जानते हैं मंडल कमीशन ने बीपी सिंह के समय में आरक्षण दिया था, राइट। मंडल कमीशन का आरक्षण और ओबीसी को जो है उसमें ऐड कर दिया गया था 27%, राइट। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो जो आरक्षण है, चाहे वो एससी है, चाहे वो एसटी है, चाहे ओबीसी है, तो इन्हें तो आरक्षण यहाँ पे मिल रहा है। हमारे केस में, झारखंड के केस में इन्हें आरक्षण तो ऐसा नहीं है कि इन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है, इन्हें तो आरक्षण मिल रहा है। तो ये तो इसका जो है एबॉलिशन तो हुआ नहीं, राइट। लेकिन जो लीला प्रसाद जो आंध्र प्रदेश वाला केस है उसमें सिर्फ ट्राइबल को दिया गया। ऐसा तो नहीं है भाई कि वहाँ पे दूसरे पिछड़े लोग नहीं हैं। क्या एससी लोग पिछड़े नहीं थे? क्या ओबीसी जो है नॉन क्रीमी लेयर के अंदर वो पिछड़े नहीं थे? तो उन्हें तो आरक्षण का लाभ वहाँ मिला नहीं। ये स्ट्रॉन्ग कारण रहा था। वो वाला जो आंध्र प्रदेश वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट ने नीति को ध्वस्त कर दिया। हमारा केस लोकल रेसिडेंस के लिए है, राइट। तो लोकल रेसिडेंस का मुद्दा होने के कारण हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं सिर्फ नहीं बताऊंगा, मैं वीक पॉइंट भी बताऊंगा। वीक पॉइंट क्या है? वीक पॉइंट ये है कि डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें साफ कहा गया था कि डोमिसाइल के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते, स्पेशल डोमिसाइल रिजर्वेशन जो है वो ग्रांट नहीं हो सकती एक लोकल एरिया के लिए। ये एक वीक पॉइंट है, बट स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारा ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट ज़्यादा क्या है कि हम यदि ये प्रूव कर पाएँ कि विशेष परिस्थिति में ये किया गया है तो स्वतः जो है ये क्या हो जाएगा कि निरस्त नहीं होगा। इस चीज़ को समझेंगे आप। कैसे होगा ये प्रूफ विशेष परिस्थिति वाला? विशेष परिस्थिति वाला ये प्रूफ ऐसे होगा कि हमारे राज्य में, झारखंड राज्य में 32 ट्राइबल जनजाति रहती हैं। साथ ही 32 के अलावा भी कई इंडिजिनस पिछड़ी जात जो यहाँ पे जातियाँ हैं वो भी रहती हैं। उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए विशेषतः ये जो 13 अनुसूचित जिले बनाए गए हैं, यहाँ पे 48% ऑफ द पॉपुलेशन वो रहती है पिछड़ी जातियों की। मैं बैकवर्ड क्लास में पूरी बात कर रहा हूँ, SC ST OBC की, राइट। तो ST जो जनजाति है, यहाँ पे ST SC की मैं बात करूँ तो 48% जो पॉपुलेशन है वो रहती है इन्हीं अंचल में। पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे झारखंड की पॉपुलेशन है 3,29,88,134। गूगल में आपको कुछ थोड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन भी, थोड़ा बहुत आपको 4 करोड़ के आसपास मिलेगा। मैं जस्ट डेटा बता रहा हूँ, दिल पे ना लें। तो ये जो है पॉपुलेशन ऑफ झारखंड है, राइट। तो यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन आप देख रहे हैं 1,60,10,448, समझ सकते हो आप। मेरे पास डेटा है और मैं डेटा और कॉन्स्टिट्यूशनल बातें यहाँ पे करूँगा क्योंकि संविधान भावनाओं पर नहीं बहती, मगर हमारे एक मजिस्ट्रेट के पास भी बहुत पावर होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो बहुत पावर है, कर सकती है काफ़ी कुछ। समझेंगे, बने रहें। आगे समझते हैं इसे। अब समय ऐसा आ गया है और मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे ट्राइबल मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी से। वो हमारे झारखंड के ही हैं और वो ट्राइबल मिनिस्टर हैं, अभी जनजातीय मंत्री हैं, और वो भारत, उनकी सरकार केंद्र में भी है। तो यहाँ पे केंद्र को भी स्टेप मेरे ख्याल से लेना चाहिए और झारखंड सरकार को भी इसमें
लगे रहना पड़ेगा, उन्हें स्ट्रांग पॉइंट दिखानी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कटाच करना चाहूँगा कि ये जो मंत्री लोग हैं ना, ये जो पार्टियाँ हैं, जब एक केस चलता है, आप देखेंगे जब बड़ा कोई केस चलेगा ना सुप्रीम कोर्ट में, जब उनको फ़ायदा मिलेगा तो ये लोग क्या करते हैं ना, मैं किन्हीं का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ऐसा फैक्ट मैं बता रहा हूँ, आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो वकील होते हैं उनको वो अपॉइंट करते हैं। आप देखेंगे जो क्रिमिनल वगैरह का भी जो है केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्हें बचाने के लिए कई बड़े बड़े वकीलों को ये हायर करते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे आग्रह करना भी चाहूँगा मैं जनजातीय मंत्री जी से, तो वे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अवगत हैं हमारी अवस्थिति से कि हमारे झारखंड की अवस्थिति कैसी है, कैसी स्थिति है, यहाँ की ट्राइबल की स्थिति कैसी है, और उनकी जिम्मेदारी भी है कि यहाँ की जो ट्राइबल की स्थिति है उन सुधार करें। और चूँकि ट्राइबल मैं जैसे मैंने कहा 24 अप्रैल 2016 को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने भी इसमें रिकमेंडेशन दिया था, सुझाव दिया था, तभी जाकर ये नीति बनाई गई थी, नियोजन नीति। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो कह सकते हैं, अपने जो है विचार रख सकते हैं, एक SLP जो है दायर करी जा सकती है केंद्र सरकार के द्वारा भी, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। और एक फैक्ट मैं बता दूं, आर्टिकल 16(2) की मैंने बात कर ली। आर्टिकल 16(3) में यह साफ लिखा हुआ है कि राज्य जो है, राइट, राज्य का मतलब यहाँ पे स्टेट नहीं है, नॉट झारखंड, मैंने पहले कहा। राज्य का मतलब जिसे सरकार द्वारा सहायता मिलती है प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, तो राज्य जो है कानून बना सकती है, मीन्स रोजगार में भेदभाव कर सकती है। मैंने कहा ना यहाँ पे कि इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इस पे भेदभाव नहीं कर सकती है, आर्टिकल 16(2) ये कहता है। मगर संविधान का आर्टिकल 16(3) पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। आर्टिकल 16(3) कहता है कि नहीं, भेदभाव कर सकती है, भेदभाव स्पेशल कंडीशन में कर सकती है, मगर उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किसी भी मतलब संसद को है, यह समझिएगा, संसद को है कानून बनाने का अधिकार। अब आप कहेंगे कि तब तो डिसमिस हो जाएगा केस, नहीं, डिसमिस नहीं होगा। ये कानून नहीं बनाया गया है, नियोजन नीति कोई कानून नहीं बनाई गई है, ये शेड्यूल 5 का यूज़ किया है हमारे गवर्नर में, उन्होंने कोई कानून बनाया नहीं है। और मेरे विचार से इसमें उन्होंने संविधान के ढांचे को भी जो है ये नहीं किया है बहुत हद तक, ये मैं कह सकता हूँ। साथ ही साथ और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो कई सारी चीज़ें देख सकती है, मानव अधिकार को भी वो समझ सकती है, राइट। 1993 में जो है आप जानते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया। इसके पीछे भी कहानी है, नेक्स्ट वीडियो में कभी समझेंगे, विस्तार से विचार करेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मानव अधिकार को भी जो है सुप्रीम कोर्ट समझ सकती है। यहाँ की टीचर जो है अपॉइंट हो गए हैं, इतने टीचर अपॉइंट हो गए अराउंड 3,875 के राउंड में, तो इतने टीचर अपॉइंट हो चुके हैं 2016 से 2020, कितना लंबा सा गैप है। कईयों की शादियां हो गई होंगी, कईयों ने लोन ले लिए होंगे, मैंने कहा था पिछली वीडियो में भी, और ना जाने उनकी जो मेंटल जो जिसे हम कहते हैं कि मानसिक जो तेजपन है, जो इंटेलिजेंसी है, वो घट गई होगी। पहली जैसी स्थिति रही नहीं कि अब पढ़ाई करके फिर से वैकेंसी निकाल सके। साथ ही साथ एज भी ख़त्म हो गई होगी कई लोगों की। तो इन सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ पे उन्हें डायरेक्शन तो नहीं दे सकता, मगर आग्रह जरूर कर सकता हूँ एक भारतीय नागरिक के होने के नाते, और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इस पर कृपया जो है संज्ञान लें कि जो विशेषतः इतनी लंबी वैकेंसी चली है, 2016 से मामला चला है, तो कैंडिडेट की जो भविष्य है उन पे कृपया ध्यान दें, नहीं तो उनका मानवाधिकार का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हनन हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये मैसेज स्प्रेड होना चाहिए, राइट। और चैनल को अभी तक आपने जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा। लाइक में थोड़ी कंजूसी कर देते हैं, हक है मेरा, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।